अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अदरीस अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एडी। इस वीडियो के अंदर हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इस फाइल के अंदर मेरे पास 70 एमसीक्यूज हैं और इन 70 एमसीक्यूज को हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये सारे के सारे एमसीक्यूज बिल्कुल बोर्ड के मुताबिक और काफ़ी सारे एमसीक्यूज बोर्ड में से पिक किए गए हैं। अब इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि मेरे चैनल पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की सीरीज़ के लेक्चर्स मौजूद हैं, तो अगर आपने वो ध्यान से पढ़ लिए हैं या ध्यान से आपने सुने हैं, देखे हैं, तो फिर आप इस एक्सरसाइज को या इन एमसीक्यूज को बासानी सॉल्व कर सकते हैं। और क्लास 9th 10th और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उन तीनों क्लासेस के इंग्लिश के बोर्ड के पेपर में 5 नंबर के इस सेक्शन के एमसीक्यूज दिए जाते हैं। तो हम इन एमसीक्यूज को यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगे। इस पीडीएफ फाइल को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया कि सबसे पहले एक पर्टिकुलर टेंस के रूल्स हैं और उसके बाद उससे रेलिवेंट एमसीक्यूज हैं, फिर दूसरे टेंस के रूल्स हैं और उसके बाद उनसे रेलिवेंट एमसीक्यूज हैं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव द फाइल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, हमारे पास एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये इसकी फॉर्म्स हैं कि यहाँ पर आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है और अगर आपने जुमले को नेगेटिव बनाना हो तो हम डिड लगाते हैं और डिड नोट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि डिड जो है वो ऑलरेडी हमारे पास सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो दोबारा से यहाँ पर आपने इस जगह पर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी, बल्कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये रूल है, वैसे भी डिड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी जो हिंट्स है वो क्या होंगी? इसकी जो हिंट्स हैं वो ये वाली हिंट्स होंगी। पहले तो ये 4 हिंट्स, इनको याद करने का तरीका प्ले। पी का मतलब प्रीवियस होता है, एल का मतलब लास्ट होता है, ए का मतलब अगो होता है और वाई का मतलब यस्टरडे होता है। तो ये 4 वर्ड्स अगर आपको जुमले में नजर आते हैं, वहां पर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। या फिर इन के बाद कोई पास्ट टाइम, जैसे कोई पुराना साल, माजी का कोई साल लिखा हुआ है, तो वहां पर भी आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करना है। अब ये इसके रूल्स थे। अब हम इनके कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू है, ही ब्लैंक है आगे मी यस्टरडे। तो यहाँ पर अगर आप हिंट की बात करें तो हमारे पास जो हिंट है वो है यस्टरडे। तो अभी हमने पढ़ा यस्टरडे आ जाएगा तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को चूज करेंगे। तो अब हमारे पास जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो ऑप्शन में से मीट्स भी नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म है हैड मेट भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज मेट। सेकेंड एमसीक्यू है, आई ब्लैंक है इनटू हिम अ फ्यू मोमेंट्स अगो। तो यहाँ पर जो हमारे पास हिंट वर्ड है वो है अगो। तो ये भी सेकंड फॉर्म की तरफ इशारा करेगा। तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर हमारे पास होगी, ये भी नहीं होगी, रन, ये भी नहीं होगी, हैड रन भी नहीं हो सकती। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज रैन। थर्ड एमसीक्यू है लास्ट वीक। तो स्टार्ट में हिंट वर्ड पड़ा हुआ है लास्ट, जब आ जाएगा तो सेकंड फॉर्म आएगी, यानी प्ले में से एल का मतलब लास्ट। तो सेकंड फॉर्म हमारे पास है विजिटेड। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास दे आगे ब्लैंक है अ कैट प्रीवियस मंथ। तो इसके अंदर भी हमारे पास हिंट वर्ड मौजूद है प्रीवियस, जब ये आ जाएगा तो सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म हमारे पास होगी रेस्क्यूड। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास अमजद ब्लैंक हिज मेट्रिकुलेशन इन 2020। तो अभी आपको मैंने बताया था अगर इनके बाद कोई पास्ट टाइम आ जाए, पास्ट ईयर आ जाए, तो वहां पर भी हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पास्ट की सेकंड फॉर्म होगी वो होगी पास्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो ये एमसीक्यूज थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब हम नेक्स्ट टेंस को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टेंस हमारे पास है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। इसमें आपको पता है वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और साथ एसोरियस लगा देते हैं, लेकिन ये एसोरियस तब लगेगा अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो शीन में से कोई एक होगा। और ये हम पढ़ चुके हैं। एस का मतलब शी, एच का मतलब ही, आई का मतलब इट और एन का मतलब सिंगल नेम। तो पहले लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि शीन, ये इनको याद करने का तरीका है और इन सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब के साथ हम एस और एस ऐड करते हैं। और नेगेटिव बनाने का तरीका या डू आ जाएगा और उसके बाद नॉट और वी वन, या फिर डज नॉट और उसके बाद वी वन। और डज नॉट जो है वो इन शीन वाले सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा और जो डू नॉट है इसके अलावा जो जितने भी सब्जेक्ट्स बाकी रह जाते हैं उनके साथ इस्तेमाल होगा। तो ये इसकी हिंट्स हैं, ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, एवरी, ऑफ एंड ऑन और समटाइम्स। ये वाले वर्ड्स अगर जुमले के अंदर आ जाएंगे तो वहां पर आपने वर्ब यानी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यूज करना है। अगर जुमले के अंदर रूटीन बताई जा रही है, जैसे मैं 5 बजे उठता हूँ, वो 2 बजे उठता है, वो 5 बजे सोता है, तो वहां पर भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस।
यूनिवर्सल ट्रूथ्स का मैं आपको बता चुका हूँ, वहां पर भी हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यूज करना है। प्रोवर्ब्स कहावतें जो होती है वहां पर भी आपने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यूज करना है। और स्केड्यूल्स जो होते हैं जैसे ट्रेन वगैरह का स्केड्यूल, प्लेन का स्केड्यूल जो होता है, स्कूल के खुलने का टाइम, तो ये जो स्केड्यूल्स वगैरह होते हैं उनके साथ ऐसे जुमलों में भी हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। अब हम इसके एमसीक्यूज को देखते हैं। सो ये हमारे पास इसके एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले एमसीक्यू हमारे पास भी आगे ब्लैंक है टू कॉलेज डेली, तो यहाँ पर जो हमारे पास हिंट वर्ड है वो है डेली। तो डेली जब आ जाएगा तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस और फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब फर्स्ट फॉर्म हमारे पास दो हैं, गोज और गो, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है वो शीन में से नहीं है, तो गोज वाली ऑप्शन नहीं हो सकती, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो गो होगी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है शी आगे ब्लैंक है मी इन माई स्टडीज एवरी डे, तो यहाँ पर हमारे पास जो हिंट वर्ड है वो है एवरी, और यहाँ पर भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यूज होगा, और हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो होगी शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज एवरी डे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास द अर्थ द अर्थ आगे ब्लैंक है अराउंड द सन, ये जुमला इटसेल्फ एक हिंट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यूज करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो होगी वो होगी रिवॉल्व्स। और इसकी वजह क्या थी, क्योंकि ये जो जुमला था ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ था। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ऑल इज वेल दैट आगे ब्लैंक है फिर वेल, ये एक प्रोवर्ब है, तो ये आपने याद रखना है, ये एक प्रोवर्ब है। और जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं वहां पर भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है दैट, क्योंकि यहाँ पर ऑल सिंगुलर के तौर पर ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पर दैट भी हमारा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के साथ आपको पता है हम एसोरियस ऐड करते हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी एंड्स, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये बहुत दफा पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट टाइम से कि हमारे पास स्लो एंड स्टडी, आपको ये चीज बताई हुई है कि अगर दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ जुड़े हुए हों तो आमतौर पर उनके साथ प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन अगर दोनों सब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के मीनिंग्स हों या एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हो तो वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और साथ एसोरियस पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी विंस। चैरिटी, ये भी मुहावरा है, बिगिंस एट होम, करेक्ट ऑप्शन इज ए। अ रोलिंग स्टोन, तो ये भी मुहावरा है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टोन है, और आ भी आपके पास एक हिंट वर्ड है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम एसोरियस ऐड करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी गैदर्स, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, अ ड्राउनिंग मैन, ये भी मुहावरा है, डूबते को तिनके का सहारा। अब हमारा दोबारा से सब्जेक्ट सिंगुलर है और आ भी पड़ा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, तो कैच और कैच में से जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगी, क्योंकि शीन में से अगर कोई सब्जेक्ट आएगा तो हम साथ एसोरियस ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी मुहावरा है, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी सी। दोबारा से हमारा जो सब्जेक्ट है वो शीन में से एक है। प्राइड, दोबारा से मुहावरा, प्राइड हैज अ फॉल, ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट। ही टोल्ड मी दैट, अब यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है कि ये वाला जो हिस्सा है ये पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस अगर कहीं पर लिखा हुआ आ जाता है तो उसके बाद भी हमने पास्ट टेंस इस्तेमाल करना होता है, ये रूल है। और वो रूल क्या है कि अगर जुमले के अंदर पास्ट टेंस आ जाए तो इसके बाद वाला जो हिस्सा होगा वो भी पास्ट टेंस में होगा, लेकिन ये वाला रूल तब वैलिड नहीं होगा कि अगर आगे वाली जो स्टेटमेंट है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ होगी। जैसे कि यहाँ पर है, ही टोल्ड मी दैट द सन डैश आगे ब्लैंक है इन द ईस्ट, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रोज पे टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका टेंस तब्दील नहीं होता, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी राइजेज। नेक्स्ट हमारे पास है, इट ब्लैंक इन विंटर, सर्दियों में बारिश होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो रेन्स आ जाएगा, रेन नहीं आ सकता इसके साथ। सेल्डम, यहाँ पर हमारे पास जो हिंट वर्ड है वो है सेल्डम, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो एसोरियस ऐड नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज मिस। उसके बाद है ही ऑफन, हिंट वर्ड दोबारा से हमारे पास पड़ा हुआ है, ऑफन प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का हिंट वर्ड होता है ये, तो दोबारा से फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन हमारा सब्जेक्ट शीन में से एक है तो साथ एसोरियस आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगी गेट्स, ही ऑफन गेट्स पनिश्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, दे ब्लैंक दे वर्क रेगुलरली, अब हमारे पास इसमें जो हिंट है वो है रेगुलरली, दोबारा से ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की हिंट है ये, तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यूज होगा। अब हम ये नेगेटिव में सारी ऑप्शंस हैं, तो दे के साथ जो है वो डू इस्तेमाल होगा, डज नॉट इस्तेमाल नहीं होगा, तो इस हिसाब से ये वाली ऑप्शंस तो गलत हो जाएंगी।
और ये तो पास्ट टेंस में आ रही भी गलत हो जाएगा। अब डू और इस ये बी वाली और सी वाली में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगी। तो डू नॉट, डू के बाद जो आगे जो वर्ब आएगा उसके साथ एसोरियस ऐड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दे डू नॉट डू दे वर्क रेगुलरली। इसमें पहले वाला डू हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे वाला डू एक्शन वर्ब होगा यानी मेन वर्ब होगा। उसके बाद समटाइम्स, इस जुमले के अंदर जो हिंट वर्ड है वो है समटाइम्स। तो दोबारा से प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, तो आई बिकम सैड, आई बिकम्स नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो मिस्टेकनली यहाँ पर एक एस भी ऐड हो गया, तो आप इसको कट कर दें, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी ए। नेक्स्ट हमारे पास जुमला है ऑल चिल्ड्रन ब्लैंक अ विजिट टू द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ एन ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास जो हिंट वर्ड है वो है ऑफ एन ऑन, तो ये भी जब आ जाएगा तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यूज होगा। अब हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है चिल्ड्रन, जो कि चाइल्ड की प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ एसोरिस ऐड नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन होगी पे, ऑल चिल्ड्रन पे अ विजिट टू द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ एन ऑन। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है ही ऑलवेज ब्लैंक ओवर पेटी थिंग्स, पेटी थिंग्स कहते हैं मामूली चीजें। तो यहाँ पर हमारे पास भी हिंट वर्ड पड़ा हुआ है ऑलवेज, तो दोबारा से फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ एसोरिस ऐड होगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो शीन में से एक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगी ही फाइट्स, ही ऑलवेज फाइट्स ओवर पेटी थिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास जुमला है शी आगे ब्लैंक है एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ये जुमला जो है ये इटसेल्फ एक हिंट है, क्योंकि इस जुमले के अंदर किसी पर्सन की रूटीन बताई जा रही है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यूज होगा फर्स्ट फॉर्म, तो शी के मुताबिक जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी गेट्स अप, शी गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज को हम देखते हैं। ओके, अब हमारे पास जो टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें विल शेल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और ये वाले इसके हिंट वर्ड्स होंगे नेक्स्ट, टुमारो, ऑन के साथ कोई डे लिखा आ जाए, मिसाल के तौर पर ऑन मंडे लिखा आ जाए, या ऑन ट्यूसडे लिखा आ जाए, इस तरीके से। उसके बाद इन अ वाइल, इन फ्यूचर, आई होप, आई एक्सपेक्ट, या आई एम श्योर, ये सर्टन, ये वाले एक्सप्रेशन अगर आ जाएंगे तो आगे आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। अब इसके एमसीक्यूज को हम देखते हैं। सबसे पहले हम हमारे पास एमसीक्यू है ही आगे ब्लैंक है फॉर लंदन नेक्स्ट मॉर्निंग। इसमें जो हमारे पास हिंट वर्ड है वो है नेक्स्ट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज विल लीव। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द कोड आगे ब्लैंक है इट्स वर्डिक्ट टुमारो, हिंट वर्ड दोबारा से मौजूद है हमारे पास टुमारो, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल शेल को फाइंड आउट करेंगे, तो विल शेल जो है वो सी ऑप्शन पे पड़ा हुआ है, तो विल गेव, ये वाली ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगी क्योंकि आगे विल के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है, अगर नेक्स्ट टुमारो वाले ये वाले एक्सप्रेशन अगर आ जाएं, तो अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऑप्शन ना मिले, फिर आप टिक करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की ऑप्शन पर। तो ये पड़ी हुई हमारे पास द कोर्ट इज गिविंग इट्स वर्डिक्ट टुमारो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है आई आगे ब्लैंक है यू ऑन फ्राइडे। दोबारा से यहाँ पे देखें जरा, हिंट वर्ड मौजूद है, ऑन के साथ कोई डे आ गया, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखें दो ऑप्शन पड़ी हुई हैं, शेल वाली भी और विल वाली भी है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि आई और वी के साथ हम शेल इस्तेमाल करते हैं, विल इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन अब होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए, आई शेल कॉल यू ऑन फ्राइडे। अगर हमारे पास ये वाली ऑप्शन ना होती फिर हमने इस पर टिक करना था। उसके बाद आर स्कूल ब्लैंक है आगे एट 8 o'clock, तो ये हमारे पास अब देखें इसमें कोई हिंट वर्ड नहीं है, लेकिन ये जो है ये स्केजुअल है, तो ये एक एमसीक्यू मिक्स होकर आ गया, ये स्केजुअल वाला एमसीक्यू है। तो आपको बताया हुआ स्केजुअल्स में जो है वो हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यूज करते हैं, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी स्टार्ट्स, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock। ये रूटीन है, ये स्केजुअल है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद है द ट्रेन टू बुसान ब्लैंक एट 6 PM, ये भी रूटीन है। बुसान जाने वाली जो ट्रेन है वो इतने बजे रवाना होगी। उर्दू में चाहे हम फ्यूचर वाला जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करें, लेकिन हमने इंग्लिश में इसका यूज़ देखना है, तो यहाँ पर जो है ये स्केड्यूल है ट्रेन का, ये भी, तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेफर करेंगे, तो ये हो जाएगा द ट्रेन टू बुसान लीव्स एट 6 PM। उसके बाद आई प्रॉमिस, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आगे फ्यूचर वाला आई प्रॉमिस, अब आगे वाला जो हिस्सा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी आई विल इनवाइट यू टू माई वेडिंग। उसके बाद है आई एम श्योर, इसमें भी हमारे पास हिंट वाला
एक्सप्रेशन मौजूद है आई एम श्योर, तो दोबारा से आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी आई एम श्योर इट विल रेन सून। दो और एमसीक्यूज हमारे पास। वी ब्लैंक है आगे यू इन अ वाइल, तो दोबारा से हमारे पास एक एक्सप्रेशन मौजूद है इन अ वाइल, तो फ्यूचर वाली फॉर्म यूज करेंगे तो ये हो जाएगा वी विल कॉल यू इन अ वाइल। नेक्स्ट एमसीक्यू है शी आगे ब्लैंक है अ सॉन्ग टुडे, टुडे आगे वर्ड, तो यहाँ पर ये नियर फ्यूचर का एक्सप्रेशन है, तो नियर फ्यूचर वाले एक्सप्रेशन में भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ऑप्शन नहीं होगी तो फिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ऑप्शन पर टिक करेंगे, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी विल सिंग, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस का। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस की जो फॉर्म होती है वो वॉज वर्ग के साथ हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और वीडियोस में आपको मैं बता चुका हूँ लेक्चर्स में कि जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं उसमें हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है पर्टिकुलर पास्ट टाइम के साथ, यानी पास्ट का कोई खास टाइम लिखा आ जाए। अब एक और चीज़ इसमें आपने याद रखनी है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ये अक्सर औकात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होता है, और इसकी हिंट क्या होती है कि दो जो हिस्से होते हैं या तो वेन से जुड़े होते हैं या फिर वाइल से जुड़े होते हैं, तो ये निशानी आपने याद रखनी है। अगर दो सेंटेंसेस वेन या वाइल से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस एक में और दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना होगा, लेकिन एमसीक्यूज के अंदर एक वो खुद ही इस्तेमाल करेगा, दूसरा आपने यूज करना होगा। अब इसके हम एमसीक्यूज को देखते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू है आई आगे ब्लैंक है एप्पल्स एट 5 o'clock yesterday। अब आपने yesterday को देखकर आपने वो सेकंड फॉर्म पे टिक नहीं कर देना, क्योंकि yesterday तो पास्ट को शो कर रहा है, ये वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये तो हमारे पास पास्ट को शो कर रहा है, लेकिन साथ अगर आप देखें तो हमारे पास ये वर्ड भी पड़ा हुआ है, ये हमारे पास 5 o'clock एट 5 o'clock, और ये पास्ट का एक पर्टिकुलर टाइम है, खास एक्सप्रेशन है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर पास्ट का कोई खास टाइम लिखा हो तो वहां पर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं बल्कि आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है, तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन जो होगी वो हो जाएगी आई एट भी नहीं होगा, आई वॉज रीडिंग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में अगर आप देखें तो दो सेंटेंसेज हैं आई वॉज मेकिंग टी और द बेल आगे, तो ये हमारे पास कनेक्टेड हैं वेन से, तो ये हमारे पास हिंट है, एक में पास कॉन्टिन्यूस एक में पास इंडेफिनिट, उसने पास कॉन्टिन्यूस यूज कर दिया, वो उसने हमारे लिए छोड़ दी पास इंडेफिनिट, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी रैंक। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से सेम एमसीक्यू, वेन के साथ दो सेंटेंसेस अटैच हैं, तो जाहिर बात है हम यहाँ पर अब जो टेंस उसने नहीं यूज किया हम यूज करेंगे। केम इंडेफिनिट उसने यूज कर दिया तो हम पास कॉन्टिन्यूस पे टिक करेंगे, ही केम व्हेन शी वाज स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू दोबारा से व्हेन जो हमारे पास जो है हिंट वर्ड है, दो सेंटेंसेस व्हेन से अटैच्ड हैं, उसने यूज कर दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म, अब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस पे टिक करना है, तो शी के साथ हो जाएगा शी वाज वाचिंग अ मूवी व्हेन द ब्लास्ट टुक प्लेस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट टेंस की तरफ मूव करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोबारा से आईएनजी फॉर्म आएगी लेकिन साथ अब हेल्पिंग ऑब्स होंगे इज एम आर, और ये आपको मैं बता चुका हूँ एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होगा, और इस जो है वो शीन जो वाले वर्ड्स हैं उनके साथ यूज होगा, बाकी सबके साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे, और ये इसके हिंट वर्ड्स होंगे नाउ, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, करेंटली, प्रेजेंटली, दीज डेज और नाउ डेज। अब हम इसके एमसीक्यूज को देखते हैं। हमारे पास पहले ही एमसीक्यू में हिंट वर्ड है नाउ, तो हमारे पास ये हिंट वर्ड है नाउ, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की ऑप्शन को फाइंड आउट करेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज रेनिंग नाउ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ही ब्लैंक है एट दिस मोमेंट, हिंट वर्ड हमारे पास एट दिस मोमेंट, ऊपर वाले वहां से आप देख सकते हैं इसमें पढ़ा हुआ है वर्ड एट दिस मोमेंट, तो दोबारा से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ही इज टीचिंग मी एट दिस मोमेंट। उसके बाद अली एंड असलम। अब एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पर हमारे पास जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट है वो अब कंपाउंड है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अब सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा इसके साथ, जो भी हम फॉर्म चूज करेंगे। तो हमारे पास जो इसमें हिंट वर्ड है वो है दीज डेज, दोबारा से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो ऑप्शन करेक्ट होगी अली एंड असलम इज वर्किंग नहीं हो सकता, आपको पहले बता दिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आर वर्किंग। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू शी आगे ब्लैंक है एट प्रेजेंट, हिंट वर्ड हमारे पास मौजूद है एट प्रेजेंट, दोबारा से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो शी के साथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज डिलीवरिंग। उसके बाद 42 एमसीक्यू, नेक्स्ट
वी आगे ब्लैंक है इन लाहौर करेंटली, करेंटली हमारे पास वर्ड जो है जो हिंट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दोबारा से वी आर लिविंग इन लाहौर करेंटली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अब नेक्स्ट टेंस की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट टेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं आपको मैं बता चुका हूँ लेक्चर्स में कि उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और प्रेजेंट में उससे पहले हैज़ या हैव इस्तेमाल होगा। हैज़ जो होगा वो शीन वाले वर्ड्स के साथ इस्तेमाल करेंगे हम, और बाकी सब के साथ हम जिसमें आई भी शामिल है उसमें हम हैव इस्तेमाल करेंगे। और ये इसके हिंट वर्ड्स हैं ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, नेवर, एवर और बिफोर। इसके एमसीक्यूज को हम देखते हैं। ही ऑलरेडी, दोबारा से हिंट वर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है स्टार्ट में ही ऑलरेडी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ही। ओके, इसमें मिस्टेकनली कोई करेक्ट ऑप्शन ऐड नहीं हो सकी, तो असल में यहाँ पर हैड की जगह हैज़ होना चाहिए था और उसके बाद रिटर्न यानी वो आपकी थर्ड फॉर्म, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जानी थी, इसको हमने यहीं पे करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ही आगे ब्लैंक है रिसेंटली, तो रिसेंटली हमारे पास यहाँ पे हिंट वर्ड है, दोबारा से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही के साथ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ही हैज़ मेट मी रिसेंटली। उसके बाद है ही हैज़ नेवर डैश दिस बिफोर, तो अब इसमें जो हिंट वर्ड है हमारे पास दो तीन हिंट वर्ड्स हैं, एक तो हैज़ भी पड़ा हुआ है और हैज़ ऑफ हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, नेवर भी पड़ा हुआ है और बिफोर भी पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली बस हमने थर्ड फॉर्म चूज करनी है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू को हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा किसी टाइम के साथ यूज होता है, और एमसीक्यूज में जो आते हैं इन इस टेंस के जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें इसको ज्यादातर कंबाइन किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी कंबाइन होता है, तो फिर फर्क कैसे मालूम होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ कंबाइन होगा तो वहां पर कंजंक्शन होंगे व्हेन और व्हाइल, डब्ल्यू वाले आपने याद रखने हैं, दो डब्ल्यू। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट कंबाइन हो रहा है तो फिर हमारे पास जो कंजंक्शन होंगे फिर बिफोर होगा, आफ्टर होगा या फिर बाय द टाइम होगा, तो ये दोनों में डिफरेंस होगा। अब हम इसके एमसीक्यूज को देखते हैं। ओके, सबसे पहले एमसीक्यू है इसका द पेशेंट आगे ब्लैंक है बिफोर द डॉक्टर केम, दोबारा से आप देखें यहाँ पर हिंट वर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है बिफोर और आगे उसने सेकंड फॉर्म यूज कर दी है, तो अब हमने थर्ड फॉर्म वाली ऑप्शन पे टिक करना है, तो ये हो जाएगी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट एमसीक्यू इसी को रिवर्स कर दिया गया, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट, अब आफ्टर का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो अब उसने यूज कर दिया है पास्ट, अभी भी उसने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया हुआ है, तो अब हमने जो इस्तेमाल करना है वो पास परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद है ही हैड लेफ्ट बिफोर, बिफोर हिंट वर्ड है और उसने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर दिया, वो हमने यूज करने पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही हैड लेफ्ट बिफोर द पार्टी बिगिंस, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं होगा, ये थर्ड फॉर्म है, डायरेक्टली नहीं आएगी, वैसे भी नहीं आनी और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों जगह एक सेम टेंस नहीं आ जाएगा, आ सकता, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। और अब नेक्स्ट एमसीक्यू में हिंट है बाय द टाइम, देखें बाय द टाइम आ गया और उसने आगे सेकंड फॉर्म यूज कर दी है, तो अब हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, तो ये हो जाएगा बाय द टाइम वी रीच देयर द फिल्म हैड एंडेड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास नेक्स्ट टेंस का है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसमें आप दोबारा से आपको बताया हुआ है कि थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, साथ हैव आएगा और फ्यूचर है तो विल शल तो लाजमी आएगा। और इसका जो पैटर्न होगा वो ये होगा कि बिफोर या बाय दोनों के साथ कोई टाइम लगा होगा, या बिफोर के साथ टाइम या बाय के साथ टाइम, या फिर बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर बाय द टाइम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो वहां पर उस जुमले के अंदर ब्लैंक वाले हिस्से में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करना होगा। इसके एमसीक्यूज को हम देखते हैं। ही ब्लैंक है आगे मैंगोज बाय द टाइम द डे एंड्स, तो यहाँ पर आप हिंट वर्ड देखें बाय द टाइम और आगे उसने V1 इस्तेमाल की हुई है, तो आपको बता दिए मैंने, तो इस कंडीशन में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी विल हैव सोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट जुमले के अंदर एमसीक्यू में बिफोर हिंट वर्ड है हमारे पास और दोबारा से आगे उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की हुई है, तो अब यहाँ पर दोबारा से फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। द कैंडिडेट्स
ब्लैंक है आगे बाय 6 o'clock, आपको बताया बाय या बिफोर के बाद कोई टाइम आ जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हमारे पास हिंट है इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी द कैंडिडेट्स विल हैव सॉल्व द पेपर बाय 6 o'clock। उसके बाद 53 बिफोर इवनिंग, देखें टाइम उसने शुरू में कर दी है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाने के लिए, बिफोर के साथ टाइम बिफोर इवनिंग, तो दोबारा से फ्यूचर परफेक्ट टेंस बिफोर इवनिंग द शॉपकीपर विल हैव गॉन होम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास कोई पर्टिकुलर टेंस तो नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ और ग्रामेटिकल रूल्स हैं जो जिनकी बुनियाद पर है, जिसमें से बोर्ड में हमें काफ़ी बार एमसीक्यूज दिए जाते हैं खासतौर पर फर्स्ट ईयर में। तो ये वो रूल्स हैं, जब भी जुमले के अंदर ये वाले वर्ड्स आपको नजर आए, एज इफ, एज दो, आई विश, वुड दैट, ये ओनली 5 वर्ड्स हैं, तो वहां पर जुमले में या तो आपने वर्ब की ये वर्ब वाली ऑप्शन पे टिक करना है। एक और चीज यहाँ पे आपने याद रखनी है, चाहे आपका सब्जेक्ट जो भी है, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ आपने ये वर्ड इस्तेमाल करना है। और एक और चीज याद रखनी है कि इसमें आपका वॉज इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, वट एवर योर सब्जेक्ट इज, आपने हमेशा वर इस्तेमाल करना है। और अगर वर की ऑप्शन नहीं गिवन तो फिर आपको ये ऑप्शन गिवन होगी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा रूल है हमारे पास, जब भी प्रपोजिशन आ जाएगा कोई इन, एट, ऑन, फॉर, इफ, सॉरी ऑन, इन, एट, फॉर, टू, इस तरह के जब भी वर्ड्स आ जाएंगे तो वहां पर आपने ये प्रपोजिशंस होती हैं और उनके बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट हमारे पास रूल है, लेस्ट का वर्ड अगर आपको नजर आ जाए तो इसका मतलब होता है ऐसा ना हो। अब आपने याद रखना है इसके अंदर ऑलरेडी नेगेटिव जो फोर्स है वो मौजूद है, इसका मीनिंग ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो अब आपने आगे वाली ऑप्शन में नॉट वाली ऑप्शन पे टिक कभी नहीं करना। अब इसमें आपने ये याद रखना है कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड इस्तेमाल होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट रूल है, टू जब भी आएगा उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और लास्ट रूल है इसमें से, अनलेस के बाद हमेशा आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और साथ है सीरियस अगर आपका सब्जेक्ट शीन में से कोई एक है, यानी अगर आपका यानी आपने अनलेस के बाद प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करना है। अब इसके हम एमसीक्यूज को देखते हैं। ही फाइंड मी फोर, अब देखें जो लास्ट पे वर्ड है हमारे पास वो हमारे पास है फोर, तो फोर एक प्रपोजिशन है और आपको बता दें प्रपोजिशन के बाद ये आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हो जाएगी यूज की आईएनजी फॉर्म यूजिंग। रन फास्ट लेस्ट, लेस्ट आ गया तो शुड आएगा अब, और नॉट वाली ऑप्शन नहीं, शुड ये भी है लेकिन नॉट है, गलत, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज भागो ऐसा ना हो कि तुमसे ट्रेन छूट जाए। आई वॉन्ट यू टू, टू इन्फिनेटिव है तो टू के बाद आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो ये हो जाएगा विन, ये भी फर्स्ट फॉर्म है लेकिन साथ ऐड हुआ हुआ है, कुछ भी ऐड नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपली हमने इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, ही कैन नॉट पास अनलेस, अनलेस आपको बताया था वो आ जाएगा तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हमारे हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करेंगे, तो ये भी हो जाएगा अनलेस ही स्टडीज हार्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वुड दैट, वुड दैट आ गया है, वो पहले 5 एक्सप्रेशन में से इफ ओनली, एज दो, ये वाले वर्ड्स अगर आ जाएंगे तो हमने आगे वर या फिर हैड बीन पे टिक करना है, तो वर हमारे पास पड़ा हुआ है। अब हम ये नहीं देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट फादर है वो सिंगुलर है, बस हमने वर पे टिक करना है। नेक्स्ट रूल्स पे हम चलते हैं, मॉडल वर्ब्स, बहुत आसान है ये मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर काम करते हैं, और मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा आपने याद रखना है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या हैं, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं, विल, शेल, शेल, शुड, कैन की फॉर्म कोड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड नॉट और हैड बेटर, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। एमसीक्यूज देखते हैं, ही, यू, मस्ट, मस्ट मॉडल वर्ब है तो ये हमारे पास एक मॉडल वर्ब आ गया, और आपको पता है मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये हो जाएगा ओबे, सी ऑप्शन, ये भी फर्स्ट फॉर्म है लेकिन साथ ऐसा है, ये गलत हो जाएगी। वी ऑट टू, दोबारा से मॉडल वर्ब आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट रूल्स हैं, अब आपको मैं बता चुका हूं कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेकिन वो तब आती है जब वो इन्फिनेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये वाले जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इन सब में टू आ रहा है, लेकिन यहाँ पर टू प्रेपोजिशन है, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, आपको इनको याद करना पड़ेगा।
इन एक्सप्रेशन में अगर टू आएगा तो प्रेपोजिशन होगी, और यहाँ पे वो वाला रूल वैलिड होगा कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अब आप इसको सिंपली यूं याद रख सकते हैं कि इन एक्सप्रेशन में टू के बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ये आपने याद रखना है। तो एक्सप्रेशन है बी यूज टू, और बी से मुराद है बी की कोई भी फॉर्म, इज एम आर वॉज वर बी, कोई भी वर्ड होगा और आगे यूज टू होगा इनमें से, तो फिर आपने आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। कस्टम टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, एडजेक्टिव टू के बाद, अवर्स टू के बाद, लुक फॉरवर्ड टू के बाद, और विद अ व्यू टू के बाद। ये दो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से पेपर में काफी बार एमसीक्यूज आते हैं। एक एमसीक्यूज हमारे पास, आई लुक फॉरवर्ड टू। अब ये टू इस एक्सप्रेशन के हिस्से और यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर मीट नहीं आएगा, मीटिंग आएगा। ही इज यूज टू, अब देखें बी की फॉर्म आगे इज और आगे यूज टू, तो आईएनजी फॉर्म ही इज यूज टू गैम्बलिंग। कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास चार तरह के कंडीशंस होते हैं, 0 1 2 3, यानी कंडीशन 0, कंडीशन 1 2 एंड 3। अब कंडीशनल 0 में अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है, कंडीशन चारों कंडीशंस में एक जो हिस्सा दो दो जुमले होंगे, यानी दो दो क्लॉजेस होंगे, दो दो हिस्से होंगे, और एक हिस्सा जो होगा वो हमेशा इफ से शुरू होगा, क्योंकि इफ ही कंडीशन को शो करता है, इसलिए इनको कंडीशंस कहा जाता है। तो कंडीशनल 0 में दोनों जगह इफ के बाद भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस और आगे वाला हिस्सा भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। कंडीशनल 1 में इफ के बाद प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, लेकिन आगे वाला फ्यूचर में, विल शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंडीशनल 2 में इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आगे अब वुड और शुड आएगा, विल शेल नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट टेंस फॉलोज पास्ट टेंस, तो हमने विल और शेल की पास्ट फॉर्म्स लगानी पड़ेंगी, विल, वुड और शुड। और अब आपको पता है विल शेल वुड शुड मॉडल वर्ब्स हैं, इनके बाद जो वर्ब आएगा वो तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, अभी हमने रूल पढ़े। और कंडीशनल 3, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा इसके बाद हैड और V3, और आगे वुड शुड और आगे हैव और V3 हो जाएगा। अब आपने इसको याद कैसे करना है, 0 है तो दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो अलग से आपने केस याद रखना है। बाकी अब आपने ऐसे याद रखने, कंडीशनल 1 तो दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंडीशनल 2 तो दोनों तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कैसे, ये भी सेकंड फॉर्म है और ये वुड शुड भी सेकंड फॉर्म है। और कंडीशनल 3 है तो दोनों तरफ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम एमसीक्यूज को देखते हैं। इफ ही रैन फास्ट, ही सेकंड फॉर्म आ गई है तो सेकंड कंडीशनल है। अब सेकंड कंडीशनल में दूसरी तरफ विल शेल की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ही वुड विन द, ही ये गलत ऑप्शन होगी क्योंकि वुड के बाद सेकंड फॉर्म लगी हुई है इस वजह से, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इफ आई विल कम, इफ यू, आई विल कम, विल शेल एक ही टेंस में इस्तेमाल होता है, वो कंडीशनल 1 एक ही कंडीशनल में, तो ये दूसरी तरफ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस आएगा। इफ यू इनवाइट मी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इफ वी हीट वाटर टिल 100 डिग्री सेल्सियस, अब एक और चीज आपने याद रखनी, कंडीशनल 0 जो होता है वो ऐसे स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, यानी जिनमें एक यूनिवर्सल बात बताई जा रही होती है, कोई साइंटिफिक ट्रूथ बताया जा रहा होता है जो हर बार दुरुस्त होगा। तो ये कंडीशनल 0 है और उसमें दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, यानी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। इफ वी हीट वाटर टिल 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दे, इफ वाला जुमला लगा हुआ है, इफ दे हैड नॉट बीन केयरफुल, तो इफ के बाद अब देखें तो हैड और थर्ड फॉर्म लगी हुई है, बी की थर्ड फॉर्म बीन, तो ये थर्ड वाला कंडीशनल है, तो थर्ड वाले कंडीशन में दोनों तरफ थर्ड फॉर्म आएगी, एक तरफ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, अब दूसरी तरफ थर्ड फॉर्म वुड शुड के केस में आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। और एक और लास्ट पे कुछ और रूल्स हमारे पास, पास्ट टेंस फॉलोज पास्ट टेंस, अगर पीछे पास्ट टेंस है तो आगे वाले हिस्से में पास्ट टेंस आएगा, लेकिन अगर आगे वाले हिस्से में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, मुहावरा है, तो तब पास्ट टेंस नहीं आएगा, वो प्रेजेंट में रहता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ही सेड, यहाँ पे देखें सेड जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म है से की, तो आगे भी पास्ट टेंस आएगा, पास्ट टेंस ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। द टीचर टोल्ड अस, टोल्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ टेल, तो ये भी पास्ट टेंस है, तो आगे वाले हिस्से में पास्ट टेंस आएगा, लेकिन ये जो जुमला है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो अब ये पास्ट टेंस में नहीं रहेगा बल्कि ये सिंपल प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में रहेगा। द टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद ये हमारे पास रूल्स हैं, अगर आपके दो सब्जेक्ट्स हैं जुमले में और दरमियान में वो जुड़े हुए या तो और से या नोर से, तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास वर्ब होगा वो इस सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा, ना तो प्लूरल आएगा ना ही इसके मुताबिक, पहले पहले के मुताबिक। हमने हमेशा वर्ब इस केस में जब दो सब्जेक्ट्स और या नोर से जुड़े हों तो हमने वर्ब को हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक पुट करना होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास ही आए, तो ये एक ही सब्जेक्ट हो गया, एक आए जुड़े हैं और के साथ, तो अब जो सब वर्ब आएगा वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ आएगा। सेकंड के साथ आई के साथ इस भी नहीं आ सकता, आर भी नहीं आ सकता, वर भी नहीं आ सकता, करेक्ट ऑप्शन इज बी एम।
अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें आई और ही, तो अब सेकंड वाला सब्जेक्ट ही हो जाएगा, तो ही के साथ फिर अब इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट रूल है, अगर आपके सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड्स के साथ जुड़े हुए होंगे, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, इंक्लूडिंग, अकॉर्डिंग टू, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट है, और बट, तो फिर आपने जो वर्ब होगा वो आपने पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक चूज करना है, ना कि सेकंड के मुताबिक। और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए वो ये वाला, ये पेपर में बहुत बार आ चुका है। एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं। ही एज वेल एज आई, तो दो सब्जेक्ट्स हैं ही और आई, तो दो सब्जेक्ट्स हमारे पास जुड़े हुए एज वेल एज के साथ, तो ये ऐसे एक्सप्रेशन हैं एज वेल एज और बाकी सारे, जिसमें अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो तो हमारा जो वर्ब होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा, ही के मुताबिक। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो ही है, तो ही के मुताबिक एम भी नहीं आ सकता, आर भी नहीं आ सकता, वर भी नहीं आ सकता, सो आर करेक्ट ऑप्शन इज। सो दैट्स ऑल, हियर द पीडीएफ फाइल एंड्स। आई होप आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप इन एमसीक्यूज को कर लेते हैं तो पेपर में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और आपके इंशाल्लाह 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो हैं वो इजीली आ सकते हैं। सो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।